आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है विश्वास, समाचार भारत से। आज नोडल अधिकारी आर.एस. भाट सोना मार्केट में आए हुए हैं। यहाँ की एक लोकल संस्था जिसका नाम है लायंस क्लब, जो कि आर.एस. भाट को उन्होंने इनवाइट किया हुआ है डस्टबिन्स डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए इस पर्टिकुलर मार्केट में। आप देख सकते हैं कि आर.एस. भाट के लास्ट एक्शन के बाद से मार्केट का क्या हाल है। पार्किंग के लिए भी पर्याप्त जगह। वैसे इस मार्केट में आपको अगर निकलना हो तो आपको कम से कम आधा घंटा लग जाता था एक 100 मीटर के पैच को कवर करने में। और आप देख सकते हैं ये चौक है हमारे पीछे, एकदम ट्रैफिक मुक्त चौक है और आर.एस. भाट की कार्रवाई का असर दिख रहा है। और आज देखते हैं कि दुकानों पर जो वो डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसमें पब्लिक का क्या रिएक्शन होता है। अभिषेक ये अगर ये आदमी रखते हैं ना, ये यूटिलाइज ना हुआ तो दुकान पर कार्रवाई भी होगी। ये भी बात है भाई, इन्होंने इतनी मेहनत करके एक अच्छा काम लायंस क्लब वालों ने किया है। डस्टबिन को यूज करना है, नहीं तो ये सारी वायलेशन देखूंगा मैं ना। बस अभियान लायंस क्लब सोना सिटी आपसे करबद्ध अपील करता है। आप देख रहे हैं समाचार भारत। हम हैं इस समय सोना मार्केट के दूसरे पार्ट में। आप देख सकते हैं कि रोड कितनी खुल चुकी है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि लायंस क्लब ने भाट साहब को इनवाइट किया है एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पे डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए, और डस्टबिन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जैसे कि आप वहाँ देख सकते हैं। और इनको भी भाट साहब ने डस्टबिन दिया है। लायंस क्लब सोना सिटी के लोग यहाँ पर डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। भी हम मार्केट में ही हैं और आर.एस. भाट जो कि नोडल अधिकारी हैं, उन्होंने दुकानदारों को डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूट करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे जस्ट बगल में एक डस्टबिन रखा हुआ है। भाई साहब, आपकी दुकान पे भाट साहब अभी डस्टबिन देकर गए हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम किया है सर ने, जो सभी दुकानदारों को डस्टबिन देंगे, क्योंकि शहर में डस्टबिन एक भी दुकान पे नहीं थी पहले कभी, कोई रखना ही नहीं चाहता था, सब कूड़े को ऐसे ही फेंकते थे। अब जिस दिन से भट्ट साहब आए ना, शहर में सफाई भी रहने लगी और अतिक्रमण भी बहुत कम है। सोना मार्केट में भाट साहब के एक्शन के बाद दो बार वो आए हैं, उसके बाद से क्या फ़र्क देखने को मिल रहा है? बिल्कुल रोड चौड़े हो गए हैं सर, और अतिक्रमण बिल्कुल रहता ही नहीं है। अब 95% अतिक्रमण खत्म हो गया है सोना शहर से। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि आर.एस. भाट ने जैसे ही डस्टबिन दुकानदारों को दिए और उन्होंने इसे यूज़ करना शुरू कर दिया। आइए दुकानदारों से जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। आपको भाट साहब ने अभी ये डस्टबिन दिया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी चीज़ है भाई, इससे कूड़ा भी नहीं फैलेगा, नालियों में पन्नी नहीं जाएंगी, सड़क पे भी गंदगी नहीं फैलेगी। मार्केट का हाल कुछ पहले से सही हुआ है? हाँ, सुधार हुआ, काफ़ी सुधार हुआ। जो दुकानें आगे तक लगती थी वो अंदर हुई हैं, रोड पे जाम भी नहीं लगता है, बहुत सुधार हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोना मार्केट इस समय आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा रोड दिख रही है, पूरी रोड हमें दिख रही है और एक गाड़ी भी रोड पे खड़ी हुई है, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि आर.एस. भाट की कार्रवाई का असर हुआ, लोग मान रहे हैं। और अब दुकानों पे देख सकते हैं कि लोगों ने डस्टबिन्स भी रखना शुरू कर दिए हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। सोना सिटी में आज आप आए हुए हैं, सोना मार्केट में, और यहाँ पे लायंस क्लब सोना सिटी की ओर से एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया और आपको उस पर चीफ गेस्ट बनाया गया, जिसमें कि डस्टबिन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है मार्केट में। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, लोगों का सोचना ये है कि जी एनफोर्समेंट सिर्फ तोड़ फोड़ तक ही सीमित है। मैं हमेशा कहता हूँ कि एनफोर्समेंट कुछ भी चीज़ है वो अच्छे के लिए एनफोर्स करने के लिए होती है। तो आज मैं लायंस क्लब जो सोना सिटी का है उनका धन्यवाद करूँगा कि 500 डस्टबिन उन्होंने एक सोना के डिफरेंट बाज़ारों में आज डिस्ट्रीब्यूट करवाया। और मैं अपने आप को भी सौभाग्य फील करूँगा कि जी आज इन्होंने मेरे को बुलाया है और मैं इस काबिल हुआ हूँ कि आज मैं सोना सिटी में ऐसा कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा हूँ। तो इन सब लोगों का धन्यवाद, यहाँ के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स का धन्यवाद। ऐसी इनिशिएशन, और मैंने पता भी किया कि ये जो लायंस क्लब सोना सिटी है ये डायलिसिस की मशीन्स को भी प्रमोट कर रहेगा आगे आने वाले समय में। लड़कियों की शादियों में भी काफ़ी योगदान करता है। तो ये देखिए जी, ऑर्गेनाइजेशन जब आपके साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़कर काम करे तो कायाकल्प किसी भी शहर का हो सकता है।
सोना बाज़ार में मैं कुछ दिन पहले आया था, 50% लोगों ने अपनी एनक्रोचमेंट हटाई, तो उनके माइंड में यही था कि ये तोड़ फोड़ ही हो रही है। आज डस्टबिन से वो एक बैलेंस तरीके से भी काम होगा और मेरा ख्याल हर कोई यूज़ करेगा तो जी सोना सिटी का नाम भी आगे बढ़े, गुरुग्राम भी आगे बढ़े, सोना सिटी भी आगे बढ़े। हमारे ऐसे ऑफिसर्स को अगर ये सौभाग्य मिला है कि ऐसे शहरों में काम करने का, तो ये जितनी देर भी ये सौभाग्य मिला है तब तक अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे जी। देखिए जी, मैंने पिछली बार जब आया तो मैंने चाय पी और चाय का कप रखने के लिए मेरे को 10 दुकान निकलनी पड़ी, लेकिन एक भी दुकान में डस्टबिन नहीं मिला। ना ही मैंने लायंस क्लब सोना सिटी को ये अपनी तरफ से कहा कि जी आप ये लगाओ, मेरा इनिशिएटिव नहीं रहा, मैंने नोटिस जरूर किया। लेकिन देखो जी, कहीं ना कहीं हमारी भी जो फीलिंग है वो लोगों की फीलिंग भी है, तो उन्होंने भी हमारे में विश्वास दिलाया कि जी अगर ऐसे ऑफिसर भी आगे आएँ और हम डस्टबिन दें, तो भी मैंने ये भी लोगों को कहा है कि अगर ये डस्टबिन यूज़ नहीं होगा तो देखो जी फिर भी हम सख्ती कर देंगे। डस्टबिन लगाया तो उसको यूज़ करने के लिए। आज भी बड़े लोगों ने ये कहा कि हमारी दुकान के अंदर डस्टबिन है, दुकान के बाहर भी डस्टबिन होना चाहिए। 10% लोग जो कूड़ा फेंकते हैं, कागज़ फेंकते हैं, बिस्किट का पैकेट खा लिया उसका पैकेट कवर फेंकना है, वो 10% भी अगर इन डस्टबिन में आ गया तो 10% की कामयाबी से ही आगे बढ़ेंगे जी। एक अच्छा इनिशिएशन है जी, मैं बधाई देता हूँ लायंस क्लब सोना सिटी वालों को। ऐसे कार्यक्रम ये ऑर्गेनाइज करें और इसको इम्प्लीमेंट करवाने के बाद इसको मॉनिटरिंग भी करें। अगर कोई यूज़ नहीं करता उनको और ज़्यादा, और मैंने ये भी देखा है कि पहले काफ़ी सीनियर सिटीज़न इसमें इन्वॉल्व थे, अब यंगस्टर्स की टीम भी आ रही आगे, तो यंगस्टर्स जब जुड़ेंगे तो जी अच्छा ही काम होगा जी। यंग मोटिवेशन तो सबसे आगे है। सर, देखा जाता है कि आपका स्केड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है, लेकिन उसके बाद भी आपने पब्लिक वेलफेयर के लिए समय निकाला। देखिए जी, मेरा शेड्यूल बिजी है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अगर मेरी पोस्टिंग है, मेरे को कोई काम दिया गया है तो पब्लिक ओरिएंटेड ही काम दिया गया है। अगर मैं इसमें आज नहीं आता तो लोगों के मन में ये रहता है यार ये तो तोड़ फोड़ वाला ही बंदा है, इसको अच्छा काम दे दो तो इसने आना ही नहीं है। भाई ऐसे नहीं है, लोगों में विश्वास अगर जताया है तो आज लोगों ने मेरे में विश्वास दिलाया तो आई शुड बी हियर। आज मैंने इनको ये नहीं कहा कि मैंने अभी जाना है, इनको ये कहा कि जितनी देर आपने 500 के 500 मेरे से डिस्ट्रीब्यूट करवाने करवाओ। जब मैं एक जगह पर आ जाता हूँ जी, उस प्रोग्राम को सस्टेनेबल बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, आगे यूज़ होने के लिए मैं खाना पूर्ति नहीं करना चाहता। फोटो खिंचा के जाना है तो जी 10 कार्यक्रम दिन में ये करेंगे जो मैं आ जाऊँगा ना। एक कार्यक्रम में आओ, लोगों के दिलों में बैठ जाओ कि ये होना है, ये काम करना है, तो जी मेरा ख्याल अच्छा होगा जी सोना सिटी। सर, सोना में ये आपकी तीसरी विजिट है और उसके बाद से काफ़ी बदलाव देखने को मिला है सोना मार्केट में। प्लस दुकानदारों ने भी, जैसे आपने उनको डस्टबिन दिए तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से स्वागत किया उस चीज़ का, तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए जी, सोना में वैसे तो मेरे को बहुत लोग जानते होंगे, मेरी 2-3 विजिट से अब कुछ मेरे अच्छे भी लिंक बन जाएंगे जो डे टू डे बेसिस पर भी वार्तालाप करेंगे। आज भी इन्होंने लायंस क्लब वालों ने, किसी ने मेरा नंबर लिया तो भाई अल्टीमेटली इनकी कोई समस्या भी है तो वो एक एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना हम एक कड़ी हैं। अगर मैं सोना में आ रहा हूं और सोना एडमिनिस्ट्रेशन का रिप्रेजेंटेटिव हूं तो इनकी जो भी बात कहीं सही जगह पहुंचानी है तो मैं इनका ही नुमाइंदा हूं। सरकार की तरफ से भी हम हैं, तो भी अच्छा काम तभी चल सकता है जब सरकार के नुमाइंदों के पास अच्छा जो फीडबैक है वो सरकार तक पहुंचे। और अच्छा शहर बनाने के लिए हर सरकार की कोशिश है जी। मेरे को लगता है कि जी मेरे और भी जो अच्छे जो है सोना में और भी मित्र बनेंगे जी, अच्छा और अच्छा चलेगा जी। देखो जी, आप पत्रकार हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर पत्रकार ने एक सवाल उठाया तो एक बार में अगर सोना बाजार 50% सुधर गया तो किसी के ऊपर मैं डंडा नहीं चलाऊंगा, समझाएंगे कोई बात नहीं। जब 10 साल से 15 साल से नहीं सुधरा तो भाई 2 महीने तो दोगे, अभी तो 4 दिन हुए हैं। 4 दिन में इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि 4 महीने में तो हम पता नहीं क्या गुल खिला देंगे, अच्छे गुल खिलाएंगे जी। पत्रकार मेरे को 2 महीने बाद पूछे और ये कोशिश रहे अगर पत्रकार भी कहीं से आए जाए कि जी ये यहाँ पर रेडियाँ लग रही हैं, ये लग रही हैं, कह दो जी आरएस बाट पीछे आ रहा है, हट जाएंगी, अपने हट जाएंगे जी। सर, सदर मार्केट में नवरात्रि के टाइम पे भी देखा जा रहा है कि गाड़ियाँ ईजिली जा पा रही हैं, आ पा रही हैं। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट भी हुआ था तो उसमें भी फायर ब्रिगेड तुरंत तेज़ी से पहुंच गई थी। देखिए, सदर बाजार में कुछ दिन पहले आग लगी थी किसी दुकान में और 10 मिनट में 4 फायर ब्रिगेड पहुंच गई। यही अचीवमेंट है, अचीवमेंट इन द सेंस के एनक्रोचमेंट होती तो वो 2 घंटे में पहुंचती, दुकान का नुकसान ज़्यादा होता, लोगों में विश्वास ना होता कि एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कर रही है। तो जी अच्छी बात है फायर ब्रिगेड पहुंची है। और भारतवर्ष त्योहारों का देश है जी, त्यौहार तो सबके मनेंगे,
त्योहारों में हम ये नहीं कह सकते कि ये ऐसा ना करो, इतना दबाव नहीं हम बनाएंगे, लेकिन मैं लोगों से अपील करूँगा एनक्रोचमेंट या एक्सटेंशन इतनी ना करें कि लोगों के आने जाने में कोई दुविधा हो। अपने त्यौहार अच्छी तरह मनाएं। सबको नवरात्रों की शुभकामनाएं। कल मैं शीतला माता मंदिर भी आशीर्वाद लेकर आया हूँ। जब माता का आशीर्वाद है, आज हनुमान मंदिर आया हूँ तो हनुमान जी का भी आशीर्वाद है। तो भाई भगवान का आशीर्वाद लेकर सब लोगों को अच्छा काम करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए हर किसी को कि अच्छा काम करें और अच्छा सुधार लेकर आएँ जी। सर एक आखिरी सवाल, दशहरा और दिवाली भी नज़दीक है, उसके लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है? देखिए जी, मैं तो गुरुग्राम का एक ऑफिसर हूँ। मेरे को तो 10 जगह से अगर इनविटेशन है ना, मैं 10 जगह जाऊँगा। ये मौका तो मिलना नहीं, पता नहीं आगे मिले ना मिले, अब मिल रहा है तो जाना चाहिए जी। अच्छा मतलब सारे त्यौहार अगर हम लोगों के साथ मिलकर मनाएंगे और वहाँ कोई बैठेंगे तो 10 मिनट कोई चर्चा अच्छी होएगी ना। जब आप 10 लोग बैठोगे तो कोई अच्छी चर्चा होएगी जी। शहर का सुधार होने में पूरा योगदान हर किसी का रहता है। तो ये मैं कहूँगा पत्रकारों को भी, आपसे भी रिक्वेस्ट है, ये ज़रूर चलाएं कि सब लोग अपने त्यौहार मनाएं, ज़्यादा एक्सटेंशन ना करें, लोगों के आने जाने की सुविधा में का भी ध्यान रखें। धन्यवाद। आप लायंस क्लब सोना सिटी से हैं और देखा जा रहा है कि आप लोगों ने आज बार्ट साहब को इनवाइट किया है सोना मार्केट में डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जिन दुकानों के पास डस्टबिन नहीं है, आपने उनको इनवाइट किया है ये काम करवाने के लिए, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम लायंस क्लब सोना सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और लायंस क्लब सोना सिटी हमेशा ही शहर हित में और समाज हित में कार्य करती रही है। चाहे वो मास मैरिज हो, चाहे वो डायलिसिस सेंटर हो, या इसके अलावा वृक्षारोपण हो, तरह तरह के। इससे पहले भी हमने लायंस क्लब की तरफ से डस्टबिन का डिस्ट्रीब्यूशन करा था। इस बार हमने सोचा कि बाट साहब की पहल थी कि डस्टबिन हर दुकानों के बाहर होना चाहिए। अंदर तो हर सब लोग लगाते हैं दुकानों पर दुकानों के बाहर नहीं होता, जिसके लिए हमने सोचा कि बाट साहब को बुलाया जाए, उनके हाथ से ये डस्टबिन वाला कार्य किया जाए। लोगों को एक मैसेज भी मिलेगा और ये मैसेज वर्ल्ड वाइड भी जा सकता है अगर इस मैसेज को हम पूरी तरह सार्थकता पर लाए तो। RS बाट नोडल ऑफिसर हैं और उनका ये तीसरा विजिट है। तीसरा विजिट इस प्रकार क्योंकि आपने उन्हें इनवाइट किया, लेकिन बाकी 2 विजिट्स में उन्होंने कई दुकानदारों को समझाया। तो इसमें आपका क्या टेक है कि उनके एंड से समझाने के बाद मार्केट में क्या सुधार आया और कितना सुधार आया? जैसा कि मैंने कहा था कि RS बाट जिस तरह के अफसर हैं, RS बाट जी की पहले जब लोगों देखते थे तो लोगों को लगता था कि ये सिर्फ तोड़ फोड़ करते हैं, पर जब लोगों को उनकी एक्चुअल और सच्चाई जानने में आई तो उन्होंने देखा कि हाँ, ये समाज के लिए सुधार के लिए काम कर रहे हैं। तो लोगों को समझ में ये बात आई और लोगों ने अपने आप से इनिशिएट लेकर अपनी जगह को खाली किया और लोगों के चलने के लिए स्थान बनाया, जिससे कि आज बाज़ार का ट्रैफिक ज़्यादा तो मैं कहूँगा नहीं, पर 60% ट्रैफिक स्मूथ हो गया। और हमने इस तरह का कार्य किया तो इसके लिए हमने डेट भी निर्धारित नहीं की थी। हमने बाट साहब को वहाँ से डेट नहीं मिली तो डेट भी निर्धारित नहीं थी। इस कारण हमने बाज़ार में डेट भी नहीं बताई थी। पर जब भी देखा गया कि बाज़ार में एक्रोचमेंट बिल्कुल नहीं है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि डंडे का जोर नहीं है, प्यार से समझाने का फ़र्क है। इसके अलावा लायंस क्लब सोना सिटी के और कौन से मानव हित में काम किए हैं या समाज हित में आप लोगों ने काम किए हैं, क्या आप बता सकते हैं? हाँ जी, लायंस क्लब सोना सिटी द्वारा हमने सबसे पहला काम किया था, जो हमने लोगों का पेट भरने का काम किया था अन्नपूर्णा रसोई के रूप में, जिसमें हमने क्या किया था कि लोगों को निःशुल्क खाना वितरित किया था। उसके अलावा हम वृक्षारोपण का कार्य करते हैं। हमने गरीब कन्याओं की शादी की थी, जिनके हमने अपने क्लब के फंड से इकट्ठा करके, लोगों से फंड इकट्ठा करके और उन गरीब कन्याओं की शादी कराई। उसके अलावा हमारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं हम, और मेडिकल चेकअप कैंप तो हमारा महीने में 2 बार लगता ही है, क्योंकि हमारे क्लब में डॉक्टरों की टीम भी है। और इसके अलावा हम एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट डायलिसिस सेंटर सोना में खोलने जा रहे हैं बहुत जल्दी, जिसमें कि लोगों को अभी तक लाखों रुपया खर्च करना पड़ता था डायलिसिस के लिए, जिसको हम कुछ हज़ारों में ही डायलिसिस करवा पाएंगे और लोगों को सुगम और सुनिश्चित तरीके से डायलिसिस सेंटर का शुरुआत होगी। तो सोना मार्केट का भी हाल कहीं ना कहीं और जल्दी ही सदर मार्केट जैसा होगा। आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं और समाचार भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।